बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अचानक से प्रशांत किशोर अब एक्टिव हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर काफी गुस्से में नजर आए। पीके उस बच्ची के परिजनों से मिलते हैं जिस बच्ची की जिंदगी पटना में खत्म हो गई। जी हां, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की अचानक ही मृत्यु हो जाती है और उसकी मौत पर सनसनी तब फैलती है जब अस्पताल में वो बच्ची भर्ती होती है। उसके परिजन उससे मिलने जाते हैं और डॉक्टरों का जो हरकत है वो भी कुछ ठीक नहीं लगता है और उसके बाद उस बच्ची की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो भी खुलासा बहुत बड़ा कर चुका है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचते हैं, बच्ची के परिजनों से मुलाकात करते हैं। तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर बच्ची की मां से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। वो बता रही हैं कि किस तरीके से अस्पताल में जब वो अपनी बच्ची से बात कर रही थी, उसे थोड़ा होश आया तो उससे बात करके समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या उसके साथ। उस दरमियान डॉक्टर्स ने उनके साथ बदसलूकी की और उसके बाद कुछ देर बाद खबर आती है कि बच्ची की मौत हो गई है। ऐसे में बच्ची की मां से प्रशांत किशोर मिल चुके हैं और उसके बाद आकर पीके ने बड़ा बयान दिया है। शेर की तरह प्रशांत किशोर दहाड़ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आए हैं और इतना ही नहीं बल्कि जब प्रशांत किशोर गांव में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें देख वहां के लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो है जो उन्हें न्याय दिलवाएगा, क्योंकि उन्हें बिहार सरकार पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। परिजनों का आरोप है कि वो एफआईआर जो कर रही हैं उस पर उन्हें इस मामले को दबाने की धमकी दी जा रही है। उन्हें चुप रहने को कहा जा रहा है। किसी बड़े शख्सियत का हाथ उस मामले के पीछे, इस कांड के पीछे हो सकता है। और इसी बीच जब प्रशांत किशोर वहां पहुंचे, लड़की की मां से मिले, उसके बाद पीके ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए आगे पहले इस वीडियो में। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं।
अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल से किया जाएगा। आखिरी सवाल प्रधान सर, ये सर पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है और बाद में रिलीज जारी कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस मामले की जांच में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक करना होगा। लड़की की मां को, उसके परिजनों को, लड़की को हम न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को देखते ही लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी भी शुरू हो गई और गांव का माहौल एकदम से बदल गया। हालांकि गांव के लोगों को अब एक आस है, एक होप है प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर उनकी मदद जरूर करेंगे। जहानाबाद की लड़की थी जो पटना में नीट की तैयारी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी और अचानक ही उसकी मौत हो जाती है, जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जांच चल रहा है और जांच में भी कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो जांच को रोकने की, उसे डिस्टर्ब करने की केस को कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पीके का जहानाबाद जाना, लड़की के परिजनों से मिलना, एक अलग ही तस्वीर निकलकर आज सामने आई है, जिस पर बिहार सरकार को शर्म करनी चाहिए। बिहार के उन तमाम विधायक, नेता, उन मंत्रियों को शर्म करनी चाहिए जो बिहार में महिलाओं के सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस कि महिलाओं के साथ जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, उल्टा केस को दबाने की कोशिश करवाई जाती है। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।